सो हाय गाइस, इस वीडियो में अगेन से स्वागत करता हूं आप सभी का। और इस वीडियो के अंदर हमारा जो टास्क होगा वो परफॉर्म करेंगे। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, दिस इज द 180 डेज सीरीज वाली बात कर रहे हैं। तो 180 डेज की जो सीरीज थी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात किया था। यू नीड टू लर्न प्रॉपर वे, जिसकी तरीके से मतलब इस प्रोजेक्ट को करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक सम डे टू डे टास्क एज वेल एज कि आप कंपनी में करते क्या, ये भी आप बोल सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ। जस्ट आई एम गोइंग टू मेक अ वन सिंपल सा आर्किटेक्चर। तो ये जो टॉपिक होने वाला है, टॉपिक का भी नाम लिखता हूँ, द टॉपिक विल बी द वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्यों, इसके आपको मैंने मल्टीपल्स वे बताए हैं, मल्टीपल्स तरीके बताया हुआ है। आप इसको यूज कर सकते हो वीपीसी को, लेकिन पहले इस वीपीसी के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस वीपीसी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया या सीख लिया, तो जब कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि भाई आपने कभी इंटरव्यू में मतलब जैसे कि आपने कभी प्रोजेक्ट बनाया है, तो प्रोजेक्ट के अंदर आपने कैसे किया है, व्हाट इज योर स्टेप्स, हाउ यू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क। तो इसके अंदर आपको हमें देखना पड़ता है कि मेनली क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो स्क्रैच लेवल से, जस्ट आई एम टॉकिंग टू स्क्रैच लेवल। स्क्रैच का मतलब ये होता है कि आपने स्क्रैच लेवल से एक डिजाइन किया और उस पर काम कर रहे हो। ये जो अगर मैं वीपीसी लिख रहा हूं, तो क्या ये वीपीसी मैनुअल पे, देखो, थिंक, ऐसा सोचो, क्या प्रोडक्शन के अंदर ऐसा होता है जो मैं बता रहा हूं कि वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। और जो मैं बता रहा हूं कि भाई ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये समझना है। सिंपल, अगर आपने क्रिएट किया क्या, सिंपल्स इंफ्रा की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंफ्रा जब भी बनाते हो तो एक नेटवर्क पार्ट लिया जाता है जिसको बोलते हो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब एक छोटा सा वीपीसी नहीं है, इसके सारे कंपोनेंट के ऊपर आप थोड़ा सा जंप करोगे कि भाई वीपीसी कैसे, कौन कौन से कंपोनेंट है, वो सब कुछ मैं लेके चलूंगा। तो लेट्स गो टू द वीपीसी सेक्शन। एडब्ल्यूएस अकाउंट होगा होप आप लोगों के पास। अब जब वीपीसी के अंदर आते हो, इनसाइड द वीपीसी थिंक, देखो ये सारी चीजें आप जो देख रहे हो ऑलरेडी आई नो, आपने पढ़ लिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। द पर्सन हु इज लर्निंग 180 डेज फ्री के अंदर, तो वो भी इसको सीख सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, उतना ही ले थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, समझ रहे हो। तो मेक श्योर तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चेकआउट करते हैं कि योर वीपीसी आप बनाओगे वो सबनेट क्या होता है। तो जब भी एक वीपीसी बनाते हो तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि इसके ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं। हैव यू वर्कड ऑन नेट गेटवे? अगर आपने काम किया तो नेट नेकल उसको बोला जाता है, नेकल और रूट टेबल पे क्या डिफरेंस है ना। सबनेट क्या होते हैं, है ना, ये रूट टेबल है, रूट टेबल है। आईजीडब्ल्यू, है ना, ये आपका नया ऐड किया इंग्रेज ओनली इंटरनेट गेटवे। उसके बाद कैरियर गेटवे यूज करना चाहते हो, डीएचसीपी, इलास्टिक आईपी, है ना, प्रीफिक्स लिस्ट मैनेज करना चाहते हो। कुछ चीजें यहाँ पे ऐड ऑन हो चुकी है, तो ऐड ऑन हो गई तो आपको देखना है। अब यहाँ पे जो कुछ भी ये एडब्ल्यूएस अपडेट करता था तो वहां पे लिख देता भाई मैं राउटर की सर्वर्स दे रहा हूँ। तो इसमें आपको काम करना होगा। सिक्योरिटी के फंडामेंटल पे देखिए तो नेटवर्क में सिक्योरिटी ग्रुप और एसीएल। तो कई ऐसे बच्चे हैं ना, ऐसे बंदे हैं, ऐसे लोग हैं, बच्चे में वो सब आ जाते हैं जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, वट एवर वे, फ्रॉम वेयर, वेन एवर, या फिर फ्रॉम कहीं से भी आप लर्न कर रहे हो। आई डोंट नो वट यू आर लर्निंग, बट आई विल रिकमेंड कि भाई आप प्रॉपर पढ़िए, पूरा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। जो पढ़ोगे वही आपसे इंटरव्यू में पूछना चाहिए। क्या पॉसिबल है क्या? नहीं, आपको ये देखना है कि जो मैंने पढ़ा है उसके ऊपर प्रॉपर कमांड होनी चाहिए, हैंड्स ऑन होना चाहिए, विद टास्क होना चाहिए कि एक्चुअल में मैंने इस पे काम किया तो कैसे किया, राइट। तो ये सारी चीजें आप बोलोगे क्या हम इस पे बात करेंगे, यस, यू नीड टू लर्न दिस। अब ये सारी चीजें मैं वन बाय वन करके नहीं बताऊंगा। इसके ऊपर अगर आप एक सिंपल देखते हो कि नेट का पूरा कॉन्सेप्ट बताइए, तो नेट का पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है कि कैसे इसको यूज किया जाता है, कैसे नेट को यूज किया जाता है ट्रैफिक को निकालने के लिए। तो ये सारी चीजें हमने देखी है। एसीएल, यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एसीएल पे कैसे काम करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप डिफॉल्ट पे काम कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस पर्पज के लिए आप डिफॉल्ट पे काम करोगे। लेकिन प्रोडक्शन के अंदर अगर आप प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि यू नीड टू क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच लेवल
प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने के बाद उसके ऊपर डे टू डे टास्क होता है फोकस। तो क्या आप एक्टिविटीज कर रहे हो, कुछ चैलेंजेस, अभी पिक्चर पूरी बताया नहीं मैंने। अभी मैं आपको ये दिखा रहा था कि जब से मैं यहाँ पे लिखा कि इंफ्रा बना रहे हो तो इंफ्रा के पार्ट के अंदर मैं वीपीसी के अंदर चला गया। अब वीपीसी के अंदर गया तो इंफ्रा बना रहे हो तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि आप सर मैनुअल बनाओगे। मे बी बना हुआ हो, मैंने मैनुअल बना के छोड़ दिया था एक्स 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 कंपनी के अंदर। तो उस, है ना, मेरी प्रीवियस कंपनी के अंदर मैंने मैनुअल बना के छोड़ दिया। मे बी वहां पे अभी मैनुअल चल रहा हो, जब तक कौन नहीं आता, एक ऑटोमेशन का बंदा वहां पे हायर नहीं किया जाता। ठीक है। नाउ सेकंड सिनेरियो है जो आपको 99% फोकस करना है। सेकंड सिनेरियो, तो सेकंड सिनेरियो क्या है कि भाई हमें टेराफॉर्म के थ्रू एक मॉड्यूल या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो मुझे एक मॉड्यूल तैयार करना है। उस मॉड्यूल के अंदर मुझे ये टास्क दिया गया है, ये का मतलब कुछ भी हो सकता है यूजिंग टेराफॉर्म। मैं इसके अलावा AWS के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन को भी ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, वो सारी सर्विसेज के अंदर आ जाती है। ठीक है, AWS तो अपना देगा, एजोर है तो अपना देगा, गूगल है तो अपना देगा, बट मल्टी क्लाउड पे सपोर्ट करता है वो है टेराफॉर्म। काम खत्म। नाउ सी, अब हम करेंगे क्या, बात ये आती है। तो अगर आप VPC पढ़ रहे हो तो मैंने आपको पहले बता के रखा, किसी भी नेटवर्क के ऊपर अगर आप काम करते हो तो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हो तो उसके अंदर पहला ही पार्ट होता है जिसको बोला जाता है क्या, VPC। तो अगर मैंने VPC बोल दिया कि अगर आपके एक डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए अपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने क्या लिया, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड लिया। अब वो जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होगा उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट नेमिंग कन्वेंस। जैसे मैंने ले दिया DBT, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी के नाम से। अब ये जो डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी नाम से एक कंपनी है, मान के चलो मैं प्राइवेट LTD कर देता हूँ। अब इसका एक प्रोजेक्ट आ गया, आपने एक इंफ्रा बनाना है, तो डेफिनेटली यू आर द बिगिनर लेवल, आप मैनुअल बेसिस पे करोगे। अगर मैनुअल बना रहे हो तो गलत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने मैनुअल बेसिस के अंदर सब कुछ समझा है तो फिर आप टेराफॉर्म को यूज करके कोड रख सकते हो। एग्जाम्पल देता हूं मैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मैनुअल बनाऊंगा उसी मैनुअल टास्क को मैं टेराफॉर्म से कर दूंगा, 2 मिनट के अंदर काम लगेगा, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट लगेगा मुझे टेराफॉर्म से वही काम डिप्लॉयमेंट करने के। 2 मिनट क्यों लगेगा, क्योंकि मेरे पास पहले से रखा हुआ भाई। अगर मैं यही चीज टेराफॉर्म के कोड को उठाता हूँ, VPC के पूरे कोड को उठा के रखता हूँ, CIDR रखता हूँ, पब्लिक IP सबनेट सब कुछ लेके रखता हूँ, तो मुझे सर्च इंजन में टाइम लगेगा, मुझे प्रॉपर आर्किटेक्चर बनाने में टाइम लगेगा। दिस इज द इनिशियल लेवल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आप लोग सोचते हो कि मुझे कंपनी के अंदर मिल जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट है और उसके अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस करना पड़ता है। छोटे मोटे मतलब एक टास्क असाइन किया गया, उस टास्क को विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म फिर भी आप प्रोडक्शन के अंदर नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आपके पास उतनी राइट्स नहीं होती है। जब राइट्स नहीं होती तो फिर कितना करोगे, उतना ही करोगे जितना आपके पास डे टू डे वर्क के अंदर आता है। तो अगर मैंने बोला कि भाई एक प्राइवेट कंपनी है, इसका एक प्रोजेक्ट आया है तो हमें डिप्लॉयमेंट करनी है, तो आपने बोला कि ठीक है, हमने एक VPC लिया, VPC का नाम पे दे दिया। फिर हमने बोला कि उस VPC के अंदर हमें नेटवर्किंग करनी है। अभी क्या नेटवर्किंग, वो लोग करेंगे जो डेवॉप्स में है या वो लोग करेंगे जो नेटवर्किंग में। इट्स वेरी करता है कंपनी के कंपनी टास्क पे, किस टाइप की कंपनी में आप हो। क्योंकि अगर एक MNC लेवल की कंपनी है जहां पे हर टाइप के लोगों को रखा गया है, उसमें हर किसी न किसी का अपना अपना एक हिस्सेदारी होगी, पार्टनरशिप होगी कि भाई अगर मैं कोड लिखा हूं तो टेस्टिंग के लिए मुझे एक सर्वर चाहिए, मैं नहीं कर सकता, यू नीड टू क्रिएट। अब वो जो बंदा क्रिएट करेगा तो उसके लिए नहीं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए दे देगा, नहीं, टेस्टिंग पर्पस के लिए ऑन द स्पॉट पे दे देगा, वो टेस्ट करके रन कर देगा। अब ये सब सारे खेलों स्टेजिंग के अंदर हो रहा होगा, है ना, जैसे ब्लू डिप्लॉयमेंट, ग्रीन डिप्लॉयमेंट, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसके ऊपर हम देखेंगे फर्दर। लेकिन अगर यहाँ पे बात की गई कि भाई एक प्रोजेक्ट आया है, हमें स्क्रैच लेवल से डिजाइन करना है, तो डिजाइन करिए। कैसे डिजाइन करेंगे, मैंने बोला भाई कि हमें हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर के अंदर वेब ऐप डेटाबेस तीनों लेके चलना है। तो हमने क्या किया, सबनेट लिया, राइट। मैंने क्या किया, सबनेट क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे दूसरा सबनेट क्रिएट किया, और मैंने यहाँ पे तीसरा सबनेट क्रिएट किया। अब बोलोगे सर ये सबनेट क्या होता है। इफ यू वांट लर्न अबाउट मोर एंड मोर अबाउट द व्हाट इज सबनेट, व्हाट इज VPC, चैट GPT से पूछ लो, वो भी दे देगा।
गूगल करोगे वो भी दे देगा, मेरे ट्यूटोरियल के थ्रू जाओगे उसमें भी मिलेगा, मे भी हो सकता है वो प्राइवेट मोड में हो। द वे ऑफ लर्निंग, देखो थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है। अगर मैंने सबनेट लिखा है तो सबनेट को किस लिए लिखा, अगर आपने इंटरव्यू दिया तो सोचिए सिनेरियो पे अगर पूछता है कि आई हैव टेकन अ सबनेट, क्रॉस क्वेश्चन पुटअप करेगा, सबनेट कितना लिया, वाई, किस लिए लिया, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा अमल करना है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। जस्ट फोकस ऑन द डे टू डे टास्क एज वेल एज रियल टाइम, दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे 3 सबनेट लिया। अब ये 3 सबनेट 3 नहीं होंगे, इसके अंदर अलग से हमने लिखा 2-2 सबनेट अलग से लिया जाएगा। किस लिए लिया जाएगा, मैंने बोला भाई एक पब्लिक सबनेट होगा और दूसरा पब्लिक सबनेट होगा। किस लिए, अब मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा किस लिए लिया मैंने पब्लिक सबनेट। फिर हमने बोला कि मुझे प्राइवेट सबनेट चाहिए, तो मैंने 2 प्राइवेट सबनेट लिया। ठीक है, ये मेरे 2 प्राइवेट सबनेट। उसके अलावा क्या आप 3 ले सकते हैं, मे बी आपका जो प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट होगा, जो आर्किटेक्चर बनाया गया होगा, उसके लिए आप ले सकते हो। तीसरा नंबर जो है, मैंने बोला कि इसको भी हमने लिया प्राइवेट सबनेट। तो मैंने यहाँ पे जो सबनेट बनाया, 6 सबनेट बनाया। ठीक है, अब सारा स्टेप बताऊंगा। कई बार आपसे पूछ लेता है वो लोग जो बच्चे बहुत बिगिनर हैं, जिसको कुछ नहीं पता सर मैं क्या करूं, जो काम एक राउटर स्विच के अंदर लैन केबल लगाना, निकालना, जला देना, तोड़ देना, फोड़ देना, वो एक मैनुअल बेसिस पे होता था, ऑन प्रीमाइसेस कंपनी के अंदर होता था। नाउ इन 2025 खत्म हो जाएगा। आपने नहीं देखना है भाई, आपको सिर्फ स्क्रीन में आना है, लॉग इन करना है AWS अकाउंट, जैसे ये दिख रहा है। इसमें आपको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को नहीं देखना भाई, फिजिकल किधर रखा हुआ VPC, नाम पता होना चाहिए कि काम क्या करता है ना। मैं VPC के अंदर गया, ऑलरेडी बना हुआ है, DBT प्रोजेक्ट नाम से एक VPC बना हुआ है। ठीक है, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस प्रोजेक्ट क्योंकि मैं स्क्रैच लेवल से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लीजिए, अगर मैंने VPC डिलीट किया तो सब डिलीट हो जाएगा। अब इसके अंदर एक डिफॉल्ट VPC है। ठीक है, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। ये हर रीजन के अंदर आप जाओगे तो हर एक रीजन के अंदर आपके क्या होंगे, डिफॉल्ट पड़े होंगे। AWS आपको प्रैक्टिस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। अच्छा, अगर आप बोलते हो सर मैंने इसको डिलीट मार दिया, तो इन दैट केस अगर आपने डिलीट मार दिया तो ये डिलीट हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर जब आप एक सर्वर लेोगे तो सर्वर के साथ ये अटैच नहीं होगा और सर्वर आपका लॉन्च नहीं होगा। तो इसलिए फिर आपको कस्टम बनाना पड़ेगा, वो कस्टम आपको अटैच करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस और फ्री के लिए हर रीजन पे देखोगे तो AWS वाला या फिर AWS की जो टीम है वो दे के रखी है। ठीक है, तो अगेन गो टू द वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि भाई हम क्रिएट करेंगे VPC विद नेमिंग कन्वेंस विद CIDR ब्लॉक के साथ। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें बोलोगे सर CIDR क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, IP की कितने टाइप्स होते हैं, है ना, IP को कैलकुलेशन कैसे, सबनेटिंग कैसे की जाती है। ये वाला पार्ट अगर आपको नहीं आता है कि सर सबनेटिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता, मैंने बोला ना, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी है, इसके पास 173.31.0/16 मान लो इस नाम की एक नेटवर्क को डिजाइन किया गया कि हम जब एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाएंगे तो उसमें हमको ये ही IP असाइन करना है। खत्म, इंफ्रा के लिए। तो जब आपने एक नेटवर्क लिया, फिर इसके अंदर आप सबनेटिंग कर रहे हो। तो जब आप सबनेटिंग कर रहे हो तो मैंने क्या बोला कि हमने अलग अलग सबनेट लिया। तो सबनेट जब आप अलग अलग लोगे, अब जैसे मैंने इसकी बात किया था कि ये रहा सबनेट A, ये रहा सबनेट B, ये पब्लिक सबनेट हो गए। क्यों, फॉर द हाई अवेलेबिलिटी के लिए। क्या डाउन टाइम नहीं हो सकता, हो सकता है ना। ये हो गया हमारा C और ये हमारा हो गया D। ये हमारा प्राइवेट होगा, ये भी हमारा E और ये हो गया हमारा F। तो ये जो सबनेट होंगी ये मैं प्राइवेट रखूंगा। अब इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट होगा, अलग कहानी होगी, डेटाबेस को यूज करेंगे, डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट समझना है, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग करो कि भाई VPC कर क्या रहा है। थ्योरेटिकल मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक आर्किटेक्चर बता रहा हूँ, इसको आप समझिए। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड यही है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब इसी को आप देखते हो AWS के अंदर, ये रहा VPC। अब आप यहाँ पे जाके क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो VPC ओनली, VPC मोर। मैंने आपको एक आर्किटेक्चर पे बताया, एक डिजाइन पे बताया। देखो क्या होता है ना कि आपकी जॉब लगा देता हूँ या फिर
द पर्सन हु इज वर्किंग जुगाड़ से, तो उसको क्या ना समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता करना क्या है, राइट? अब ऐसा नहीं कि जॉब नहीं लगती, लगती है। बेस्ड ऑन आपके पास स्किल के बेस पे आपने बोलना सीखा है, बोलने की कैपेबिलिटी है, तो लोग 1 करोड़ का भी पैकेज ले रहे हैं यूएसए पे बैठ के, और मुझको 3 लाख रुपए भी दे रहे हैं। किसके लिए? उसके काम के लिए। मैं बात बोल रहा हूं, समझिए। बंदे ने जॉब ले लिया 1 करोड़ का, कहाँ पे? यूएस में बैठा हुआ। ही इज टेकिंग 1 करोड़, एक 1 CR, समझो इसके ऊपर भी है। अब 1 CR के उसमें उसके पास मान के चलो 80 लाख रुपए आता है। 80 लाख रुपए में से, ठीक है, अब सोच लो, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा। उसने मुझे मंथली दे दिया 2.5 लाख रुपीज, मान के चलो 3 लाख रुपए, 36 लाख रुपीज। अब उसके पास कितना आता है? 50 लाख रुपए सेविंग। डिपेंड्स ऑन हु इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब उस प्रोजेक्ट को कौन जल्दी परफॉर्म कर। अब ऐसा तो नहीं कि भाई मैं उसके टास्क को ना कर पाऊं, उसके टास्क को असाइन ना कर पाऊं, तो उस केस में क्या होगा? मुझे नहीं देगा ना, वो दूसरा नॉलेजेबल वर्किंग गाय हायर करेगा जो उसके लिए काम करे। सिंपल, ये है टेक्नोलॉजी। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हो, तो ये सारी चीजें आती है, तो ढूंढिए ना। किसने बोला कि नहीं मिलती जॉब? किसने बोला कि डेवऑप्स में नहीं है जॉब? है ना? आपको नहीं पता कुछ चीजें, तो आप हवे में मत खेलिए, क्योंकि लेने वाला ले ले रहा है, और ना लेने वाला घर पे बैठ के भी बोलता है कि मार्केट में जॉब है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। मैंने क्या बोला? एक नेटवर्क लिया, हमने लिया 3 सबनेट, सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3। यहाँ पे मैं ऐसे नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 और 2 और 3। अब ये जो सबनेटिंग है, मेनली हमें ए और बी पे फोकस करना है। इंफ्रा बनाते समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम एक लेंगे सर्वर। जो सर्वर आप लोग, अच्छा क्या एक सर्वर लोगे, 2 सर्वर लोगे? ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, सर मैं एक ही सर्वर लूंगा। जो मशीन होगी, उस मशीन के अंदर आपकी ऐप चला रहे होगे, और लोगों को अलाउ कर रहे हो कि भाई इस पे आके वो एक्सेस कर पाए। सिंपल। तो आपने क्या किया? एक सर्वर लिया। लेकिन हम प्रोडक्शन के, देखो प्रोडक्शन का समझिए, कि अगर हमने सर्वर, मतलब ये लाइव सर्वर है, अब इसके अंदर मुझे किसी को अलाउ करना है तो नहीं भाई, हमने एक और सर्वर लिया। ठीक है, जिस किसी ने भी बेसन होस्ट का कॉन्सेप्ट समझा होगा, क्लाउड आर्किटेक्चर के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो दूसरा सर्वर मैंने बना दिया है, इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर मार देता हूं। अब इसके ऊपर क्या होता है कि कई ऐसी सर्विसेज होती है, द पर्सन हु इज वर्किंग एसएसएम एजेंट के ऊपर डाल दो, उससे परमिशन दे दो, उसमें कुछ काम करना है, कुछ भी काम हो सकता है, बिकॉज दिस इज द सर्वर, द सर्वर इज रनिंग 24/7 विदाउट डाउन टाइम। डाउन टाइम आता है तो मतलब dbt.privatelimited.com का डाउन टाइम होता है, लॉस होता है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है किसको? जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, तो उन सबको, टॉप से लेके बॉटम तक चीजें हिल जाती हैं, समझो। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट बताया, क्या? कि भाई ये कॉन्सेप्ट लिया। अच्छा, मैंने दो कई सारी चीजें ऐड नहीं करी कि सर आपने सिक्योरिटी ग्रुप तो बताया नहीं। यस, दिस इज द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स में लिख रहा हूं, ध्यान देना। ACL जो आपने देखा था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिक्योरिटी ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप और ACL के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा, पढ़ लेना आप। NACL, नैकल बोलते हैं, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कहाँ पे काम करता है? तो कभी भी याद रखना, जब आप हिट करते हो डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे आप यूट्यूब में डालते हो डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। तो मतलब मेरी ट्रैफिक आप तक जा रही है, पब्लिक पे मैंने अलाउ किया, हालांकि सब कुछ यूट्यूब पे डाला हुआ है। एग्जाम्पल मैंने बताया। तो कल को यूएसए पे बैठ के बंदा हिट करता है एक डोमेन, डोमेन बोले तो प्राइवेट लिमिटेड डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, तो लोग वो तक मेरे को जाना है, या फिर लोग मेरे तक आए, तो मैंने अपने डोमेन को रखा। सिंपल, इसी का पूरा खेल है, इसी के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि नहीं, ऐसा करते हैं, अगर मुझे ये सारा कॉन्सेप्ट रखना है, तो भाई इसके अंदर IGW कॉन्सेप्ट रहेगा, इंटरनेट गेटवे। अभी IGW क्या होता है? सिंपल यार, IGW की बात करें तो वर्चुअली है। अब आपने घर में राउटर स्विच नहीं लगवाना है ना, जियो का, एयरटेल, स्ट्रीम, जो कुछ भी आप लगवा रहे हो घर पे, वो कॉन्सेप्ट रखना है। तो ये सारी चीजें आप वर्चुअली, मतलब आपको IGW चाहिए तो आप IGW सर्च करोगे, सी देयर।
अभी मैं वीपीसी पे था, अगेन गो टू द योर वीपीसी, यहाँ पे देखो आईजीडब्ल्यू बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। तो आपको ये सारा वर्चुअली बनाना पड़ेगा, आप यहाँ पे एक एक सर्विसेज पे जाके बनाओगे। तो जब मैं एक एक सर्विसेज पे जा रहा हूँ और बना रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम टेकन प्रोसेस लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको डायग्राम भी बता रहा हूँ और उस सर्विस पे भी जाके दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो टाइम टेकन प्रोसेस है मैनुअल बेसिस पे है, लेकिन यही काम मैं टेराफॉर्म से करूंगा। लेकिन अगर मैं टेराफॉर्म से कोड उठाऊंगा तो उसमें भी टाइम टेकन प्रोसेस होगा ना, बट एक बार लगेगा, एक बार लगेगा उस कोड को अच्छे से रेप्लिकेट करने पे। उसके बाद जब जब आप 3 कमांड चलाते हो, टेराफॉर्म इनिशियलाइज, टेराफॉर्म प्लान और टेराफॉर्म अप्लाई, इंफ्रा डिप्लॉय हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको ये कोड भी दिखाऊंगा कि यही काम जो मैंने मैनुअल किया वो मैं टेराफॉर्म से करता हूं। फिर आपको लगेगा अच्छा मैं डायरेक्ट टेराफॉर्म ही पढ़ लूं, नहीं, आप पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप काम नहीं कर पाओगे, है ना। आपको मैं डायरेक्टली क्या बनाता हूं, मान के चलो यू आर 1 साल एक्सपीरियंस है कंपनी में और आपको बना दिया जाता है क्या, प्रोजेक्ट लीड। तो आपका जो बिहेवियर एटीट्यूड होगा किस लेवल पे होगा भाई, 1 साल वाले एक्सपीरियंस लेवल पे। आप थोड़ी आप 700 लोगों की टीम को लीड कर पाओगे, है ना, 60 लोगों को लीड कर पाओगे, उसमें से एक ऐसा आ जाएगा आपको ले डूबेगा। तो समझो बेस्ड ऑन नॉलेज आप स्टेप बाय स्टेप ही जाओगे। आपको कुछ नहीं पता, अब आप बोलते सर आई वांट लर्न दी प्रोजेक्ट्स, क्या करना चाहते हो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, राइट, प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या परफॉर्म करना चाहते हो, कि मैंने सर इस टाइप के प्रोजेक्ट से बैंकिंग के ऊपर मैंने प्रोजेक्ट्स का डिप्लॉयमेंट किया है, तो ओके ठीक है, डिप्लॉयमेंट किया तो कैसे किया है, यूजिंग टेराफॉर्म, ओके टेराफॉर्म का कोड शेयर करता हूं, कोड शेयर करने के बाद अब आपसे उस पर कुछ क्रॉस क्वेश्चन पुटअप करेगा, प्लीज प्लीज करेक्ट दिस कोड। हो सकता है कि वो पूरे लाइन ना दिखा, एक सेंटेंस उठा के रख देगा। आजकल यही हो रहा है भाई, इंटरव्यू के ऊपर देखोगे पूरा ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, ठीक है, क्या आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, सब कुछ आपको समझना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पार्ट में आपका सिलेक्शन या वर्क नहीं होता, होता है। तो नंबर ऑफ स्किल जितना ज्यादा है वो आपके लिए हेल्पफुल है। अब आप बोलते हैं कि सर मुझे AWS आता है, दूसरे वाले को एजोर क्लाउड, गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट्स पे भी काम आता है, डॉकर क्यूबरनेटिस भी आता है, एंसिबल पे भी काम आता है, तब तब तो आप रिजेक्ट हो, ऑलरेडी रिजेक्ट हो। नहीं है तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं रिजेक्ट हूँ। तो कितनी लर्निंग करनी है उतना ही करना है जितना जो जाने के लिए जरूरत है, ठीक है। तो नाउ कम टू दी पॉइंट, मैंने 2 स्टेप बताया, वीपीसी उसके अंदर एक सबनेट। तो ये 2 काम हम पहले कर लेते हैं, हालांकि मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने बताया कि पहला आपको करना है वीपीसी को क्रिएट, दूसरा जब आप वीपीसी क्रिएट कर ले तो सबनेट को बनाना है। सबनेट क्या होता है, थ्योरेटिकल आप देख ही रहे हो, तो प्रैक्टिकल पे हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आईजीडब्ल्यू इंटरनेट गेटवे लेंगे ही लेंगे। उसके बाद चौथा नंबर रूट टेबल। अच्छा, रूट टेबल के ये 4 काम करना ही करना है। और जो रूट टेबल इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके अंदर 2 ऐसे काम होते हैं जो ट्रैफिक को अलाउ करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि पता है भाई पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप देखोगे तो इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, और विदाउट इंटरनेट कुछ पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, है क्या, समझ रहे हो। 5G 6G 7G वो सब चलता रहेगा, लेकिन आपको पता है कि एक बंदा यूएसए पे बैठ के या फिर कहीं से भी बैठ के उसने सर्च किया डेवॉस बस टेक्नोलॉजी, गूगल भी करता, तो यूट्यूब में मेरी ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाती है। तो अगर आप देखते हो कि बंदे ने अगर हिट मारा तो कैसे आएगा मेरे तक, यूट्यूब हो कोई भी हो, उसने एक पूरा नेटवर्किंग बना के रखा हो, ठीक है, चाहे आप वर्चुअली करिए चाहे फिजिकली करिए। फिजिकली का जमाना खत्म है, अब जो फिजिकली है जो ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर है दे आर गोइंग टू माइग्रेट, हर कंपनी माइग्रेट कर रही है। तो अब जॉब वैकेंसी किसके लिए रही, माइग्रेशन पे आपके पास नॉलेज है, चाहे माइग्रेशन में वो डेटाबेस हो, अरोरा के ऊपर काम किया हो, आरडीएस डेटाबेस के ऊपर काम किया हो, हैंड्स ऑन है, दैट्स इट। मतलब आपको थोड़ा भी आता है, आपको 30% भी आता है, तो बाकी का 70% आप कर जाओ, समझ रहे हो। अब ये नहीं होता कि भाई आपकी कंपनी में एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ था तो आप वहां पे भी कर लोगे, नहीं, वहां पे एक डेडलाइन होती है यार, एक टाइम पीरियड होता है, केटी होता है, टीम होती है, समझ रहे हो। तो सब कुछ मिलता है वहां पे, तो समझना है सारी चीजें। तो जब मैंने बताया कि यहाँ से हीटिंग हो रही है तो ये सारे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो पहले हमने वीपीसी बना लेते हैं। तो वीपीसी में मैं एक नेटवर्क भी लूंगा, तो जैसा लिखा है वैसा हम लेंगे। तो नाउ कम टू द पॉइंट, ये रहा मेरा वीपीसी। अच्छा, यहाँ पे आप रीजन जो मर्जी आप सेलेक्ट कर लीजिए, अब इट्स डिपेंड्स ऑन अप टू यू, ठीक है। चलिए, तो मैं पहले वीपीसी पे जाऊंगा, ऑलरेडी आईजीडब्ल्यू पे है, तो हम एक कस्टम बना रहे हैं वीपीसी। ध्यान देना, वीपीसी ओनली
और VPC एंड मोर। यहाँ पे आप जब लेके चलोगे तो सब कुछ आप एक साथ ही ले सकते हो। जो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि भाई मैं एक दो तीन सबनेट लेना चाहता हूँ, देयर इज ऑप्शन सबनेट नंबर 1, सबनेट नंबर 2, मतलब कौन सा लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन ये इजी है, समझ रहे हो, ये इजी है, कर सकते हो। लेकिन आप लोगों के लिए, ताकि आप परेशान ना हो, कई ऐसे स्टूडेंट हैं, बच्चे लोग हैं, है ना, मैं समझ सकता हूँ, योर प्रॉब्लम इज आवर प्रॉब्लम। ठीक है, किस लिए, क्योंकि आ, ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना, द पर्सन हु ज्वाइन ट्रेनिंग बट दे आर नॉट गेटिंग मोर नॉलेज, क्योंकि लास्ट में आपको एक ही चीज हटाएगी, किक मार के, बेस्ड ऑन नॉलेज। बाकी आप कोई भी डिग्री हासिल कर लीजिए, वो डिग्री है आज की डेट में टेक फील्ड के अंदर, आप याद रखना। नाउ कम टू द पॉइंट, बीपीसी मैंने बोला भाई डीबीटी माइनस प्रोजेक्ट, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स। IPv4 चाहिए, यस, आईपी बता दीजिए, मैंने लिखा वहां पे 173.31.0.0/16। नहीं पता कि ये सब क्या होता है तो आप मेरा थ्योरेटिक एक प्लेलिस्ट बनाया मैंने, नेटवर्किंग फुल, उसका देख लीजिए, 4-5 घंटे का सफिशियंट है। नाउ नेक्स्ट गो टू द क्रिएट वीपीसी। तो हमने एक वीपीसी बना दी, अगर आप देखोगे इस थ्योरेटिकल के ऊपर तो व्हाइट कलर का डायग्राम मैंने बना दिया। अच्छा याद रखना, एक वीपीसी के अंदर क्या हो सकता है, थ्योरेटिकल के अंदर देखते हैं कि अगर एक रीजन है, एक रीजन के अंदर कितना वीपीसी हम बना सकते हैं, वीपीसी के अंदर नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बना सकते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये थ्योरेटिकल और थोड़ा सा नॉलेज को जज किया जाता है। अब ऐसा नहीं है, मेरे से पूछा था कि भाई एक सबनेट में, मतलब सॉरी, एक वीपीसी के अंदर कितने सबनेट हो सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 200 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए, तो मेरा क्या बना, ये वीपीसी बन गया, लेट्स गो एंड चेक आउट। ये मेरा वीपीसी, ठीक है, अभी देखोगे तो वीपीसी का आईडी भी आ गया है, स्टेट में अवेलेबल है, और इसके अंदर डीएचसीपी ऑप्शन सेट। अब ये सारा क्यों देख रहे हो, तो नीचे देखोगे तो भाई काफी कुछ अपडेट हो चुका है। देखो देखो, डीएचसीपी ऑप्शन सेट, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी जा सकते हो, यू कैन गो एंड सेट कर सकते हो। अब डीसी जो डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसको इफ यू वांट सो यू कैन क्रिएट ऑन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, लेट्स गो टू द वीपीसी। तो ये रहा हमारा वीपीसी, इसके अंदर हम चलते हैं। तो और भी चीजें देख लीजिए, CIDRS में ये हमने जो दिया था आया, अभी डिफॉल्ट नहीं है, कस्टम बोलते हैं, कस्टम जब हम बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यही आप दीजिए, आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, मतलब कि आप लर्निंग के लिए आप दे रहे हो, राइट। तो जब आप ये सारी चीजें दे रहे हो, मतलब कहने की बात ये है कि भाई ऐसा नहीं है, अब इसी को आप लेके कन्वर्ट कर लीजिए CIDR कैलकुलेटर से। तो जब आप CIDR कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो और भी इसने क्या दे दिया, और भी सबनेटिंग दे देगा भाई। इसी को तो बोलते हैं, सबनेटिंग करना आता है क्या, तो आज आपको गूगल का यूज करना है, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, वीपीसी बना लिया। नाउ सबनेट, तो सेकेंड काम सबनेट करते हैं। अब इसके अंदर बहुत से सबनेट है, तो मैंने क्या बोला, मैंने क्रिएट किया सबनेट। अब ये जो सबनेट बनेगा तो डेफिनेटली याद रखना, ये इसी वीपीसी के लिए हम सबनेट बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि जो मेरा था वीपीसी डीबीटी प्रोजेक्ट, आपको ये सेलेक्ट करना है, उसके नीचे सबनेट का नाम दे दीजिए, मैंने बोला सबनेट -1, याद रखना। अब इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि भाई अवेलेबिलिटी जोन क्या देना चाहते हैं। तो कई सिनेरियो के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबिलिटी जोन वहाँ पे प्री डिफाइन दिए जाते हैं कि हम ए पे या जेड पे, यूएस ईस्ट, है ना, 1A 1B 1C पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अब यूएस ईस्ट 1D 1A 1B 1C अलग दिया है। अब देखो इसमें और भी चीजें ऐड कर दी है, कोड किसने थोड़ा चेंज किया है, यूएस ईस्ट 1 ZG-1। तो जैसे मैं यहाँ पे ये लेके चलता हूँ, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होता है कि आप अलग अलग लेके चलिएगा। अगर 1A डाउन टाइम में क्या, तो 1B से ट्रैफिक चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पे 2 सर्वर लिखा। तो 2 सर्वर लेने का मतलब यही था, फॉर द हाई अवेलेबिलिटी, कल को प्रोडक्शन में डाउन टाइम ना आए।
ठीक है, एक रूट जाम है तो दूसरे रूट से ट्रैफिक निकलनी चाहिए, CIDR ब्लॉक। अब उसके भी यहाँ पे देखो 173.31.0, ठीक है अंकल, 0.0/24, राइट। उसके बाद अगर नीचे आते हो तो नीचे आने के बाद यू कैन क्रिएट, तो मैंने एक सबनेट भी बना दिया। तो अगर आप चेकआउट करते हो तो हमने एक सिंपल सा नेटवर्क बना दिया, एक हमने VPC लिया और उसके अंदर एक सबनेट ले लिया। अच्छा, मैंने दो टास्क कर ही दिया, लेकिन IGW हमने अटैच नहीं किया, अभी हमने IGW को क्रिएट नहीं किया, तो यू नीड टू गो टू द IGW, ठीक है। ये रहा मेरा सबनेट, लेट्स गो टू द IGW इंटरनेट गेटवे। यहाँ पे एक डिफॉल्ट IGW है, मुझे इससे मतलब नहीं, आप चाहो यू कैन यूज, लेकिन हम एक कस्टम बना के चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया और लगता हूँ IGW-DVT, मैं एक DVT के लिए चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अगर आप देखोगे तो ये जैसा IGW दिख रहा है ये क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसको अटैच करना पड़ेगा आपको VPC के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, लेट्स चेक आउट, ये मेरा पास आ चुका है, हमने IGW इंटरनेट गेट, और इसको अगर आप देखते हो स्टेट के अंदर डिटैच, मतलब यहाँ भी अटैच नहीं हुआ। अच्छा, जो काम हम मैनुअल बेसिस पे करते थे 8 साल 9 साल पहले, तो उस समय की तो बात अलग है, अभी तो आप लोग नहीं देख पा रहे हो, सब कुछ वर्चुअली देख रहे हो, तो इसको आपको वर्चुअल बेसिस पे समझना पड़ेगा, इमेज के फॉर्म में समझना पड़ेगा। देखो, इल्यूजनेशन के ऊपर नहीं चलना है कि भाई इल्यूजन पे चल रहा है कि ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता नहीं है ना, यहाँ पे कोई पजल नहीं हो रहा है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। अटैच नहीं होता, अटैच कर दीजिए। अच्छा, यही काम मैनुअल बेसिस पे होता है क्या? नहीं, टेराफॉर्म से भी होता है, वही काम वही है। तो लेट्स गो टू द एक्शन, अटैच टू VPC। बहुत सारे VPC दिखेंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया भाई, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया मेरा जो VPC है वो, दैट्स इट, अटैच। तो देखो मेरा सक्सेसफुली अटैच हुआ, यहाँ पे लिख के भी आया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो मैंने IGW बनाया था, ये IGW हमारा प्रॉपर वे पे अंदर अटैच होता है VPC से, मतलब मैंने नेटवर्क स्टैब्लिश कर दिया। अब सोचो, मैं एक छोटे छोटे टुकड़े पे आपको बता रहा हूँ। अब आगे देखोगे तो एक रूट टेबल लेना पड़ेगा, लेट्स गो टू द रूट टेबल। तो रूट में रूट टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आप बोलते हो सामने हमने किया क्या, अभी मैंने नीचे सर्वर भी नहीं लिया, बीच में कॉन्सेप्ट आएगा सिक्योरिटी ग्रुप का, उसको भी हम लेंगे, समझ रहे हो। तो एक पजल है, कब? जब तक आपको नहीं आता, जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो फिर आप खुद भी बना डालोगे, समझ रहे हो। द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 32 मिनट का वीडियो हो गया, चलिए कोई नहीं, रूट टेबल भी ले लेते हैं। तो रूट टेबल पे आते हैं, नाउ गो टू द रूट टेबल। रूट टेबल का नाम मैं देता हूँ DBT-RT, खत्म। किसके लिए चाहिए? डिफॉल्ट नहीं, मैंने बोला DBT प्रोजेक्ट जो आपने लिया VPC उसी को सिलेक्ट करना, नाउ क्रिएट। इसमें दो काम जरूर करना पड़ता है, सबनेट एसोसिएशन और एडिट रूट, याद रखिएगा। सबनेट एसोसिएशन और रूट्स के अंदर जाओगे तो एडिट रूट, भाई कहाँ से निकालना है, हमने IGW लिया है, तो अब आपने क्या करना है, लोकल लेके चलना, अटैच करना है। तो आप यहाँ पे ऐड रूट करिए, पब्लिक के लिए ट्रैफिक होती है 00, और हमने बोला IGW, और IGW में देखोगे तो अटैच किया है, तो इसलिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे। नाउ गो सेव चेंजेस। उसके बाद सबनेट एसोसिएट करना है, तो मैंने ऑलरेडी एक सबनेट बनाया जो पब्लिक के लिए होगा, तो आप यहाँ पे एडिट करिए सबनेट, ऑलरेडी एक सबनेट है, लेकिन अगर आप तीनों सबनेट बना लोगे तो तीनों सबनेट यहाँ पे दिखेगा। तो आप क्या करोगे, लेट्स गो देन सेव एसोसिएशन। मतलब अगर इतना काम आप कर लेते हो तो आपने एक फाउंडेशन रेडी कर दिया, किसके लिए? किसी प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन हालांकि क्या होता है, 80% केसेस में मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपके पास अधिकार ही नहीं होगा कि आप ये काम कर लो या फिर आप ये काम करने जाओ, ठीक है। मैक्स टू मैक्स केस के अंदर यही आपको मिलेगा, समझ रहे हो। तो मैक्स केस यही होगा, मैक्स टू मैक्स। तो मैंने क्या किया, मैनुअल बेसिस के अंदर इतना काम किया। अब यही काम आप टेराफॉर्म से भी कर सकते हो। अगर मैं दिखा दूं, लेट्स गो टू दी टेराफॉर्म। अब मेरे पास है, जैसे मैंने बोला भाई, टेराफॉर्म के अंदर 2 टियर, ठीक है।
पूरा कॉन्सेप्ट है, आप कुछ मत करिए, ये कोड लिख लीजिए। भाई मुझे एक सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, मुझे इंग्रेस लोड बैलेंसर चाहिए, मुझे गेटवे अटैच करना है, मुझे आईपी चाहिए। यही फॉर्मेट मैंने रख लिया है किस पे, एक कोड के फॉर्म में। अगर मैं इसको ना कॉपी करके पेस्ट भी मारूंगा चल जाएगा, क्योंकि सब कुछ से कुछ चेंजेस करना होगा। जैसे कि एक्सेस की है सीक्रेट की, है ना, कुछ रीजन हमें चेंज करना पड़ता है, CIDR ब्लॉक चेंज कर दीजिए, है ना। तो ये मॉडिफिकेशन का काम होता है। कुछ पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स आप हटा दीजिए, ठीक है। तो ये कोड आपको लेके करना पड़ेगा। क्या ये कोड मुझे चैट जीपीटी दे सकता है? वन मोर थिंग, आप बेहिचक बेधड़क जाइए, आप बोलिए आई वांट क्रिएट दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, प्लीज गिव मी द कोड यूजिंग टेराफॉर्म, कुछ भी आप दे दो वो देगा। अब आप उसको पेस्ट करके देन डिप्लॉय करिए, कुछ भी चेंजेस करिए तो एरर मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसको यूज नहीं कर सकते, करिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, यू नीड टू ऐड ऑन योर स्किल एज वेल, समझ रहे हो। तो ये कोड है, इसको मैं डिप्लॉय करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। लेकिन उसके पहले आप पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझिए जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। मतलब मैंने एक छोटा सा पार्ट रखा है वर्चुअल प्राइवेट, अब इसी के आगे भी मैं आपको बताऊंगा, राइट, ऐड ऑन करूंगा। तो जब मैं इसी के आगे ऐड ऑन करूंगी भाई, मैं एक सर्वर पे भी एक एप्लीकेशन डालूंगा, सिक्योरिटी ग्रुप को भी यूज करूंगा, नेकल को भी यूज करूंगा, तो ट्रैफिक कैसे अंदर जाएगी। यहाँ तक एक पार्ट होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टीम काम कर रही होती है, ठीक है। बाकी जो डेटाबेस की टीम है, नेटवर्किंग की टीम है, बैकअप की टीम है, ये इंफ्रा एक बार बना दिया गया, उसके ऊपर 36 लोग बैठ के काम करते हैं L2 लेवल पे। अब वो अपने आप को बोलते हैं सर आई नो आई एम माई प्रोफाइल इज डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। जब जब आता नहीं है तो बोलते नहीं सर ये प्रोफाइल दिया हुआ सपोर्ट के ऊपर। तो करना क्या है, करना है कुछ नहीं है, लर्निंग करनी है और कुछ नहीं, इसका कोई मीडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आपने अभ्यास किया है, आपका सक्सेस आपके हाथ में, मेरे मेरे ऊपर नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो, सिंपल सी बात। आपको एक सही रेड ट्रैक पे खड़ा कर दिया, आपको आगे निकलोगे तो बहुत से लोग मिलेंगे, आपका माइंड इधर डाइवर्ट होगा, इधर डाइवर्ट होगा, उधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, इधर जाएगा, आप डाइवर्ट हो जाओगे, समय भी चला जाएगा, काम खत्म, ठीक है। फोकस ओनली वन डायरेक्शन, समझ रहे हो, ओनली वन डायरेक्शन, सही रोड मैप पे काम करना है ना। फिर आप खुद बोलोगे 6 से 7 8 9 महीने बाद अरे आई गेट जॉब, ठीक है। चलिए मिलता हूँ मैं इसके सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। इसका जो सेकेंड पार्ट होगा मैं आपको बता दूं क्या करूंगा मैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हम पूरा एक आर की एक एप्लीकेशन डाल के रखेंगे और उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो भी ट्रबल शूट पार्ट होगा वो भी करेंगे, एंड वही काम मैं टेराफॉर्म से करके दिखाऊंगा। तो ये आपका एक मिनी मिनी टास्क हो जाता है जो आप कर रहे हो, ठीक है। हालांकि अगर आप और भी चीजें देखोगे तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट के ऐसे टास्क बताए हैं जो अब्रॉड के लोग, जो द पर्सन इज वर्किंग दे डोंट नो बट दे आर टेकिंग सपोर्ट, वो सारी चीजें मैंने डाली हैं, ठीक है। वो पब्लिकली नहीं है, यस आई कैन नॉट पुट लाइक दिस, बट समझना है आपको मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, होप यू गेट अंडरस्टैंड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, विश ऑल द बेस्ट एंड